नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम ये जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपको ये जेएसएससी क्लर्क एंड स्टोग्राफर 2022 विज्ञापन संख्या 08/2022 के बारे में जानेंगे। ये फुल सिलेबस जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जेएसएससी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उस समय ये स्टार्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई था 20/5/2022, ठीक है। उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। ये पहले था और अब जो है न्यू डेट ये हो गया है, ठीक है। आप लोग देख ही रहे होंगे। देखिए, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट फॉर अप्लाइंग 20/5/2022 था, ठीक है। लास्ट डेट कब था? ये 19/6/2022 था। लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग ऑप्शन, ठीक है, 26 to 30/6/2022 था, ठीक है। और आपका जो है स्टार्ट अभी हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टार्ट ऑन ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है 27/5/2022 से, ठीक है। और लास्ट डेट है इसका, लास्ट डेट है 26/6/2022, ठीक है। और ये लास्ट डेट एग्जामिनेशन फीस जमा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना तक आपको एग्जामिनेशन फी अगर नहीं जमा किए हैं तो आपको जमा करना होगा इतना तक, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया। उसके बाद आपको और चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये 3/7/2022 से क्या बोलते हैं 5/7/2022 तक इसका क्या चीज़ है, ये एडिटिंग ऑप्शन। दोस्तों, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा, एडिटिंग ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मान लिया आप फॉर्म में कुछ भी गलती किए हैं तो इसके बीच में आपको लिंक मिलेगा, और उसी लिंक के बीच में, उसी टाइम पीरियड के बीच में आपको जो है जो भी नाम में कुछ गलती हुआ है सरनेम के ऊपर या अपना नाम पर, तो उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ध्यान देने वाला चीज़ है ये 3/7/2022 से 5/7/2022, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम फीस, एग्जाम फीस क्या है आपको बता दे रहे हैं। अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपया, ठीक है। अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपया और ST SC के लिए 50 रुपये, ठीक है दोस्तों। उस क्या बोलते हैं, ये मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट ये है कि 18 इयर्स, ठीक है। मैक्सिमम है 40 इयर्स, ठीक है। ये देखने वाली बात है कि 40 इयर्स दोस्तों बहुत बहुत मैक्सिमम एज बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये आप लोग के लिए, अगर मान लीजिए ये लॉकडाउन में बहुत कोई का एज लिमिट बहुत चीज़ में फॉर्म नहीं भर पाए हैं, लेकिन इसमें भर पाएंगे क्योंकि आपका एज लिमिट 40 ईयर्स है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये 40 ईयर्स बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस करता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका टोटल वैकेंसी ये 991 है, ठीक है। ये कौन 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 भर सकते हैं? 10th 12th क्लास वाले रिलेवेंट जो भी पास किए हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पे नीचे में लिखे हैं, लेकिन आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप लोग को इधर में लिख देता हूँ। इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट भी है, ठीक है। लिख देता हूँ टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट क्या है? स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट 25 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। प्रति मिनट 250 शब्द, ठीक है। जो भी है उसके बाद फुल नोटिफिकेशन में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी आप लोग को जनरल जो खास चीज़ है वो सब आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट भी है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का मुख्य है ना, मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो ये मुख्य परीक्षा ओनली एक ही एग्जाम होगा और 3 शिफ्ट में होगा, ठीक है। तो पहला शिफ्ट में ये होगा पत्र संख्या 1, ठीक है। पत्र संख्या 1 में क्या है आपको 120, ठीक है। 120 प्रश्न होंगे दोस्त, ठीक है। कितना होंगे? 120 प्रश्न होंगे और परीक्षा अवधि होगी 2 घंटा, ठीक है। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट क्या रहेगी? ये हिंदी रहेगी और ये अंग्रेजी रहेगी, ठीक है। इसमें 60 प्रश्न होंगे हिंदी में और आपका 60 प्रश्न अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, और एक चीज देखने वाला बात ये है कि आपका ये 30% अनिवार्य है। ये 30% क्या है? ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? 60, ठीक है ना। तो 6 6 12 हो गया ना, इतना, ठीक है। इसका 30% जितना भी निकलता है उतना आपको लाना अनिवार्य है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर के लिए, ठीक है। ओके।
पत्र संख्या 2 उसी दिन होगा वो भी एग्जाम, सेकंड एग्जाम जो आपका पत्र संख्या 2 है वो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पर, ठीक है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पर, ठीक है। कुल प्रश्न कितना होंगे, 100 होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। ये भी दोस्तों ये 2 घंटा होगी, ठीक है। जैसे कि क्या क्या क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या होगा, जैसे कि आपका हो गया ये संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और क्या कुड़ू, खोटा, नागपुरी और भी भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये सब भाषा पर आपका एग्जाम होगी, कितना घंटा की होगी, 2 घंटा की होगी, ठीक है। कितने प्रश्न होंगे, आपका 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बताना चाहूंगा पत्र संख्या 3 सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान का पत्र होगी, कुल प्रश्न कितना होंगे, ये 120, ठीक है, 120 प्रश्न होंगे और परीक्षा अवधि भी वही 2 घंटा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या रहेंगे, सामान्य अध्ययन, ठीक है, और ये 30 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन से। झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड जीके से भी आपका 40%, मतलब 40 में नहीं 40 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद ये गो कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान 50 प्रश्न, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान प्लस क्या बोल रहे, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण से संबंधित प्रश्न, ठीक है। मतलब आपको टाइपिंग का भी थोड़ा सा उसमें क्वेश्चंस रहेंगे और उसके आधारित पे रहेंगे आपको क्वेश्चंस 50, ठीक है। हो गया लगभग। तो ये बताना चाहूँगा ये बहुत अच्छा मौका है और ऐसा मौका आप लोग को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसका डेट जो है ना बहुत पहले था, लेकिन अभी भी अगर कोई दोस्त अगर नहीं भरे हैं और एज लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। जल्द से जल्द एला फॉर्म भर लीजिए, JSSC क्लर्क स्टेनोग्राफर 2022, ठीक है। विज्ञापन संख्या देख लीजिएगा दोस्त, ये 08/2022, ठीक है, ये विज्ञापन संख्या देख लीजिए, ठीक है। और ये वैकेंसी इतना है और इसका सिलेबस यही है आपका। एक ही एग्जाम होगा, फिर से बता दे रहा हूँ, ये एक ही एग्जाम होगा और पत्र संख्या 1, पत्र संख्या 2 और पत्र संख्या 3 में, मतलब शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में होगा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। वो आपका कितना 120 प्रश्न के होंगे, ठीक, 2 घंटा के समय होंगे, ठीक है। और ये पत्र संख्या 2 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पे होंगे। ये अकेले 100 का है, ठीक है, अकेले 100 का है और ये 2 घंटा का होंगे, ठीक है ना। और कौन कौन सा भाषा होंगे, जो भी आपका ये संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोटा, नागपुरी और भी भाषाएं हैं, वो सब मिला जुला के मतलब आपका जितना भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उस आधारित पर आपको एग्जाम ली जाएगी, ठीक है। ये 2 घंटा की होगी, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। पत्र संख्या 3 उसी दिन थर्ड शिफ्ट में होगा, मतलब कंटिन्यू 2-2 घंटा का कि 6 घंटा का एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो पत्र संख्या 3 में सामान्य ज्ञान, ठीक है, कुल प्रश्न कितना होंगे, 120, ठीक है। परीक्षा अवधि 2 घंटा, ठीक है। सामान्य अध्ययन, ठीक है, झारखंड जीके और कंप्यूटर ज्ञान और उसके आधारित जो टाइपिंग से आधारित क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देने वाला चीज यही है कि आप लोग को बता देना चाहूँगा कि इसमें खास तौर करके ये ध्यान देना है कि आपका ये जो है क्वालिफाइंग नेचर है, आपको 30% दोनों मिला के 30%, इसका 30% आप लोग को मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद पत्र संख्या 2 और 3 ये दोनों मिलकर मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। देखने वाला बात ये है कि पत्र संख्या 2 और पत्र संख्या 3 मिलके मेरिट लिस्ट बनेगा, ये पत्र संख्या 1 मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये आप लोग को क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है, उसमें क्वालिफाई करना है। और ये मेरिट के लिए अगर मान लिया आप जॉब लेना चाहेंगे JSSC में, ठीक है, तो आपका 2 सब्जेक्ट मिलके मेरिट लिस्ट बनेगा, पत्र संख्या 2 और पत्र संख्या 3, ठीक है। तो जनजाति संख्या अकेले का 100 है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये पत्र संख्या 3 में सामान्य ज्ञान 120 है, इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि जनजातीय भाषा पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में झारखंड जीके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड जीके को भी ध्यान दीजिएगा। और सामान्य अध्ययन तो ध्यान देना ही है इस पर, ठीक है।
और ये कंप्यूटर का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको ये 3 और ये प्रश्न संख्या नहीं सॉरी पत्र संख्या 2। ठीक है, मतलब ये आपका ये पत्र 1 और पत्र 2 और पत्र 3, इस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों पर ज़्यादा स्टडी कीजिएगा। ठीक है, इसमें तो खाली क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, लेकिन ये दोनों मेरिट बनेगा, लेकिन इसमें पास करना अनिवार्य है, ये भी जान लीजिएगा। ये अगर इसमें पास नहीं कीजिएगा तो फिर इधर जो है ना आपका जितना भी मार्क्स लाए उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग को न्यू एडवर्टाइजमेंट जो भी आएगा, झारखंड का हो या आपका ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी हो, आप लोग को मैं इंफॉर्मेशन देते रहूँगा। और इस चैनल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।